हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि सोते समय सांस लेने का एक विशेष प्रकार का तरीका हमारे हार्ट अटैक और हृदय की बीमारियों के खतरे को 30 से 40% तक बढ़ा सकता है। आज हम बात करेंगे सोते समय सांस लेने के एक विशेष तरीके की, जिसमें सांस लेते समय बहुत तेज तेज की आवाज आती है। बीच बीच में सांस कुछ सेकंड के लिए रुकता है, जिससे उस व्यक्ति के शरीर का ऑक्सीजन स्तर, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर जाता है, उसकी नींद टूट जाती है और यह प्रक्रम रात में कई बार चलता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया के बारे में, जिसे कि आम भाषा में खर्राटे लेना भी कहा जाता है। दोस्तों, खर्राटों को लोग बहुत ही कैजुअल लेते हैं, कई बार इसको कोई बीमारी नहीं समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। लगभग 40% केसेज में खर्राटे कई सारी गंभीर बीमारियों के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और सडन डेथ का खतरा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि खर्राटे आने का प्रमुख कारण क्या होता है, खर्राटे कैसे हार्ट अटैक और हृदय की बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं, हृदय की बीमारियों के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां खर्राटे लेने वालों में होती हैं, और अंत में हम जानेंगे कि किस तरह के खर्राटे ज्यादा सीरियस या गंभीर वैरायटी के माने जाते हैं। आइए हम बात करते हैं कि खर्राटे आने का प्रमुख कारण क्या होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यदि हवा किसी सकरे पाइप या सकरे रास्ते से जाएगी तो उसके बहाव में टर्बुलेंस पैदा होगा, जैसे कि बांसुरी, और इसकी वजह से हवा बहते समय शोर करेगी। जबकि यदि हवा किसी बहुत चौड़े पाइप से गुजर रहा है तो किसी तरह का भी शोरगुल सुनाई नहीं देगा। उसी तरह यदि हमारे सांस का रास्ता किन्हीं कारणवश सकरा हो जाए तो सोते समय सांस का फ्लो बहुत स्मूथ नहीं होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा और ये आवाज करते हुए सांस आएगी, जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं। आइए हम जानते हैं कि किन जगहों पे हमारे सांस का रास्ता सकरा हो सकता है। हमारे सांस के रास्ते के सकरे होने के 3 प्रमुख स्थान हैं। सांस का बाहरी हिस्सा, जहाँ पे कि साइनसेस होते हैं। यदि किसी क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से क्रोनिक साइनसाइटिस हो जाए या साइनसेस में बहुत सारे पॉलिप हो जाएं, तो बाहरी सांस का रास्ता सकरा हो जाएगा और सोते समय खर्राटे आएंगे। दूसरा स्थान है हमारी सांस का रास्ता मुंह के ऊपरी और पिछले हिस्से में, जहाँ पे सांस का रास्ता खुलता है, वहाँ पे एडेनोइड नाम के लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं। यदि किसी इन्फेक्शन की वजह से, क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से ये ग्लैंड सूज जाते हैं, इनका साइज बढ़ जाता है, तो हमारे सांस का रास्ता सकरा हो जाएगा। यह बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है। तीसरा और प्रमुख स्थान जहाँ पे हमारे सांस का रास्ता सकरा हो सकता है वो है ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स सांस का वह रास्ता है जहाँ से हमारी सांस नलिका और आहार नलिका की शुरुआत होती है। यह तीसरा स्थान यानी कि ओरोफेरिंक्स 2 कारणों की वजह से सक्रिय हो सकती है। पहला, जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनके गले की चारों तरफ और ओरोफेरिंक्स के चारों तरफ बहुत सारा फैट जमा होता है और सोते समय जीभ का पिछला हिस्सा ये स्लिप बैक करता है, यानी कि थोड़ा और पीछे से जाता है, जिसकी वजह से यह ओरोफेरिंक्स का रास्ता सकरा हो जाता है। दूसरा, जो लोग लंबे समय से अल्कोहल, स्मोकिंग या नींद की गोलियां ले रहे हैं, इनका ओरोफेरिंक्स के चारों तरफ की जो मसल्स हैं वो लूज हो जाती हैं और सोते समय ये लूज मसल्स कोलैप्स करके इस सांस के रास्ते को सकरा कर देती हैं। और ये तीसरे स्थान पे यानी कि ओरोफेरिंक्स के लेवल पर सांस के रास्ते में रुकावट या सांस के रास्ते का सकरा होना सबसे प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं और इससे एसोसिएटेड कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि खर्राटे आना कैसे हार्ट अटैक और हृदय की बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। खर्राटे आने वाले लोगों में सांस रात में कई बार टूटती है, जिसकी वजह से शरीर का ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है और यह गिरा हुआ ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है और यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खून की नलिकाओं के अंदरूनी परत, जिसको कि एंडोथेलियम कहता है, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंसेस पैदा करता है, जिसे कि मेडिकल टर्म में एंडोथेलियल डिस्फंक्शन कहते हैं। और यह एंडोथेलियल डिस्फंक्शन लंबे समय में हार्ट की नसों में ब्लॉकेज बनाने का काम करता है। दूसरा, सांस का बार बार टूटना और ऑक्सीजन सैचुरेशन का गिरना हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और यह बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक और हृदय की बीमारियों के लिए खतरा पैदा करता है। तीसरा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया
मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन बार बार रात में कम होता है, जिसकी वजह से बॉडी की फिजियोलॉजी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और जिसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओबेसिटी, इन सब चीज़ों का खतरा बढ़ता है और ये सारे खतरे अल्टीमेटली हार्ट अटैक और हृदय की बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। चौथा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन का माहौल पैदा करता है और इस तरह से ये हमारे सारे शरीर में मुख्यतः हमारे शरीर की खून की नलिकाओं में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और यह इन्फ्लेमेशन लंबे समय में हार्ट अटैक और हृदय की बीमारियों के लिए खतरा पैदा करता है। आइए हम बात करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया यानी कि खर्राटे आने वाले लोगों में किस तरह की बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। सबसे पहले बात करते हैं उन बीमारियों के बारे में जो हृदय से संबंधित हैं। इसमें प्रमुख हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हृदय की नसों में ब्लॉकेज की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन इरेगुलर होना यानी कि एट्रियल फाइब्रिलेशन, हार्ट फेलियर का खतरा और सडन डेथ का खतरा। आइए अब जानते हैं कि हृदय की बीमारियों के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां खर्राटे आने वाले लोगों में मुख्यतः पाई जाती हैं। इसमें है डायबिटीज का खतरा, गैस, एसिडिटी और गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज का खतरा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन जिसमें कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सबसे प्रमुख है, इसे होने का खतरा और नींद प्रॉपर ना आने की वजह से यादाश्त में कमी और मूड डिसऑर्डर जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन होने का खतरा। ये सारी बीमारियां जिन लोगों को खर्राटे आते हैं इनमें होने का खतरा पाया जाता है। दोस्तों आइए अंत में अब हम बात करते हैं कि किस तरह के खर्राटे काफी गंभीर या सीरियस कैटेगरी के माने जाते हैं, जो कि वीडियो में पहले बताई गई बहुत सारी बीमारियों के साथ एसोसिएटेड होते हैं। दोस्तों यदि आपको सोते समय, खर्राटे लेते समय यदि आपकी सांस 10 सेकंड या उससे ज्यादा के समय के लिए रुक जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर का ऑक्सीजन स्तर, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर जाता है और आपको सफोकेशन होने लगता है और अचानक आप इसकी वजह से आपकी नींद टूट जाती है, आप घबरा के उठ जाते हो, तो ये प्रक्रम रात में कई बार चलता है, तो इस तरह के खर्राटे काफी गंभीर वैरायटी माने जाते हैं और लगभग 40% खर्राटे लेने वाले लोगों में 40% लोगों में इस तरह के खर्राटे पाए जाते हैं। इस तरह के खर्राटे लेने वाले लोगों में दिन में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये खर्राटे गंभीर वैरायटी के खर्राटे हैं। दिन में सुबह उठने पर आपको सर में दर्द मिलेगा, आपको दिन में बहुत सी नींद आएगी, आपको सुस्ती आएगी और कई बार आपकी यादाश्त में कमी आएगी और इरिटेबिलिटी होगी, एंजाइटी और डिप्रेशन की शिकायत भी मिल सकती है। यदि ये सारे लक्षण दिन में आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपके खर्राटे गंभीर वैरायटी के हैं और इनका जल्द से जल्द आपको इलाज कराना चाहिए। दोस्तों इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे लोग ये समझ सकें कि किस तरह के खर्राटे ज़्यादा गंभीर वैरायटी के हैं और खर्राटे आने वाले लोगों में क्या क्या खतरनाक बीमारियां, क्या क्या गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और खर्राटे को बहुत ही कैजुअली नहीं लेना चाहिए। इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होके इसमें जो भी इलाज है उसे करना चाहिए। अगली वीडियो में बात करेंगे कि खर्राटे का क्या इलाज करना चाहिए, खर्राटे आने वाले लोगों में कौन कौन से उपचार किए जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।